नमस्कार दोस्तों, आज हम एमीन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एमीन होते हैं वो अमोनिया के एल्किल या एरिल में उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अमोनिया होता है उसके हाइड्रोजन के विस्थापन यदि एल्किल समूह जुड़ेगा तो वो एल्किल व्युत्पन्न कहलाएगा, और यदि एरिल समूह जुड़ेगा तो एरिल व्युत्पन्न कहलाएगा। ठीक है। क्या होता है, जो अमोनिया है उसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल या एरिल मूलक द्वारा विस्थापन से क्या बनता है, एमीन बनता है। ठीक है। जो भी हमारे पास अमोनिया है उसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल या एरिल मूलक द्वारा विस्थापन से एमीन बनते हैं। ठीक है। अब यदि हम देखें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे प्राथमिक या 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, द्वितीयक और तृतीयक 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीनों में बांटा गया है। ठीक है। जैसे यदि हम बात करें, ये हो गया हमारा क्या, अमोनिया। अब यदि इससे एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह एल्किल मूलक ले ले RNH2, तो ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक एमीन। और यदि इससे 2 हाइड्रोजन निकल जाए और उनकी जगह क्या हो जाए, 2 एल्किल समूह जुड़ जाए RNH, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक एमीन। और यदि यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन निकल जाए और उनकी जगह क्या आ जाए, एल्किल समूह आ जाए R3N, तो ये क्या होता है, तृतीयक एमीन। ठीक है। इतना तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि एक हाइड्रोजन निकले अमोनिया से तो प्राथमिक, और 2 निकले तो द्वितीयक, और 3 निकले तो तृतीयक एमीन कहलाएगा वो। ठीक है। अब यदि हम बात करें तो जो हमारा अमोनिया होता है इसका चातुर्थिक अमोनियम लवण भी पाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अमोनिया लवणों का टेट्रा एल्किल व्युत्पन्न मानते हैं। जैसे यदि हम देखें NH4I, ठीक है, ये हमारा क्या है, चातुर्थिक अमोनिया लवण है। ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, R4NI। ठीक है। टेट्रा एल्किल व्युत्पन्न जो है हमारा यही है। इसकी जगह यदि हम देखें CH3 टाइम्स 4NI, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड। ये हमारा क्या है, चातुर्थिक अमोनियम लवण का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आते हैं हम वर्गीकरण पर। तो वर्गीकरण में क्या होता है दोस्तों, वर्गीकरण यदि हम देखें तो क्या होगा इनका वर्गीकरण, ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिफेटिक एमीन और एक होता है एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक वे होते हैं जिनमें रिंग नहीं पाई जाती है, और एरोमेटिक वे होते हैं जिनमें रिंग पाई जाती है। तो यदि हम बात करें एलिफेटिक की, एलिफेटिक एमीन में क्या आ जाएंगे, ये नाइट्रोजन परमाणु 1, 2 या 3 एक जैसे या फिर अलग अलग एल्किल समूह से या मूलक से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर वही हो जाएंगे हमारे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। जो एल्किल समूह जुड़ा है हो सकते हैं वो एक जैसे हों। मान के चलो हमारे पास कोई तृतीय, पहले बता दूं, ये मान के चलो हमारा क्या है, एथिलेमीन। ठीक है। प्राथमिक एमीन हो गया C2H5NH, ये हमारा द्वितीयक एमीन हो गया या डाई एथिल एमीन हो गया। बात करें तृतीयक की, C2H5N, C2H5 और C2H5, ये हमारा तृतीयक एमीन या ट्राई एथिल एमीन होगा।
अब इसमें जो एल्किल समूह दिए हैं, हो सकता है यहाँ पर एथिल हो और यहाँ पर क्या हो जाए, मेथिल हो जाए, या कोई और संख्या अधिक कार्बन वाली C3H7 हो जाए, C4H9 हो जाए, कुछ भी, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं एरोमेटिक एमीन में। तो जो एरोमेटिक एमीन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, हमारा जो मुख्य वर्गीकरण है उसमें पहला है एलिफेटिक एमीन, दूसरा है एरोमेटिक एमीन। जो एरोमेटिक एमीन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एरिल एमीन, ठीक है, और दूसरा होता है एरा एल्किल एमीन, ठीक है। बात करें यदि हम एरिल एमीन की, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एरिल समूह होता है वो नाइट्रोजन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है। ठीक है। जो हमारे एरिल एमीन होते हैं उसमें एरिल समूह नाइट्रोजन परमाणु से सीधा जुड़ा रहता है। ठीक है। जैसे यदि हम देखें, इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, NH2 एनिलीन है हमारा। ठीक है। या द्वितीयक में देखें, जी प्राथमिक का हो गया, द्वितीयक का हम देखें तो क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारे Na क्रियात्मक समूह है वो नाभिक से सीधा जुड़ा रहता है। ये हमारा द्वितीयक एमीन है या डाइफेनिल एमीन। ठीक है, डाइफेनिल एमीन। ऐसे ही यदि हम तृतीयक में देखें तो 3 एरिल समूह जो हैं नाइट्रोजन परमाणु से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं एरा एल्किल एमीन में। एरा एल्किल एमीन में क्या होता है, तो एरा एल्किल में क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजन परमाणु होता है या हम कहें क्रियात्मक समूह, वो कहाँ जुड़ा होता है, पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा होता है। ठीक है। जैसे यदि हम देखें बेंजिल एमीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक प्राथमिक का CH2NH2। देखिए, नाभिक से सीधा क्या है, कार्बन कनेक्टेड है और उस कार्बन से NH2, तो क्या हो जाएगा, ये बेंजिल एमीन, या हम इसको जो है प्राथमिक एमीन का एग्जाम्पल आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम देखें डाइबेंजिल एमीन, ट्राइबेंजिल एमीन, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब जो हमारा एरा एल्किल एमीन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल और दूसरा होता है मिश्रित। सरल में क्या होगा, जो हमारे एल्किल समूह होते हैं वो एक जैसे होंगे। मान के चलो हमारे पास क्या है, ट्राइफेनिल एमीन है, तो जो फेनिल हमारा समूह होगा उसमें तीनों फेनिल रहेंगे। ठीक है। एल्किल मूलक की जगह, एरिल मूलक की जगह तीनों हमारे फेनिल रहेंगे। ठीक है। ऐसे ही यदि हम देखें C2H5, इसमें जो 2 एल्किल मूलक रहेंगे वो दोनों एक जैसे रहेंगे। ठीक है। या हम 3 कर दें तो भी तीनों एक जैसे रहेंगे। और मिश्रित में क्या होगा, मान के चलो एक मेथिल समूह है तो एक एथिल समूह हो जाएगा, एक मेथिल था और एक एथिल हो जाएगा। मान के चलो कोई तृतीयक दिया है तो उसमें 2 एथिल हो जाए, एक मेथिल हो जाए, या 2 मेथिल एक एथिल हो जाए, ये हमारी मिश्रित एमीन कहलाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा।